की शुरुआत में एबी नाम की एक खूबसूरत अमेरिकन लड़की जापान के एक क्लब में अपने बॉयफ्रेंड इथन से मिलती है, जहां इथन सबसे पहले तो एबी को किस करता है और फिर अपने फ्रेंड्स मेयो, जिन और आसामी से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद वो उसको ड्रिंक कराने के लिए बार काउंटर पे लेके जाता है, लेकिन तभी इथन को कुछ लोग बुला लेते हैं। वो कहता है ये मेरे काम के आदमी, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। इसके बाद एबी अकेले वहीं पे खड़ी रहती है, तो उसको चार्ली और ग्रैमी नाम के 2 लोग अपने पास बुलाते हैं और बातें करने लगते हैं उससे, जिससे उन्हें पता चलता है कि एबी को टोक्यो में आए हुए 2 हफ्ते हो गए। दरअसल इथन का यहाँ पे काम चल रहा है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रहना चाहती, इसलिए यहाँ चली आई उसके साथ रहने के लिए। तो ग्रैमी उससे पूछती है तुम्हें काम की तलाश है क्या? एबी कहती नहीं, मुझे ऑलरेडी जापानीज लॉ फर्म में कॉपी एडिटर की जॉब मिल चुकी है। फिर एबी ग्रैमी से पूछती है तुम क्या करती हो? तो वो कहती है मैं सचती सवरती हूँ और बिजनेसमैन को एंटरटेन करती हूँ। बेसिकली दोस्तों वो एक प्रोस्टिट्यूट है, पर वो अपने काम को ऐसे बेहतरीन तरीके से बताती है ना कि कोई उसको नीचे नजरों से ना देखे। इसके बाद एबी ग्रैमी और चार्ली के साथ ड्रिंक वगैरह कर लेती है, और जब उसके बॉयफ्रेंड इथन की मीटिंग खत्म हो जाती है तो वो दोनों टैक्सी में साथ घर आ जाते हैं, जहाँ वो टैक्सी में शुरू हो जाते हैं। हाँ, किस वगैरह कर करके घर पहुंचते हैं, घर पे इंटीमेट भी होते हैं और थक कर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह की बात है, एबी जब नहाने जा रही होती है तो देखती है इथन अपना सामान पैक कर रहा है। तो पूछने पे वो बताता है मुझे न्यू क्लाइंट मिला है, जिसकी वजह से मुझे ओसाका जाना पड़ेगा। तो एबी बड़े प्यार से कहती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ क्या? वो कहता है क्यों, तुम्हारा तो यहाँ जॉब है ना। एबी कहती है वैसे भी मुझे वो जॉब कुछ खास पसंद नहीं है, ओसाका में कोई दूसरा जॉब ढूंढ लूंगी, और जब तक काम नहीं मिल जाता ना हम टूरिस्ट बनकर ओसाका घूम लेंगे। इथन कहता है कि देखो मैं 24 घंटे काम में बिजी रहने वाला हूँ, मुझे एक पल भी फुर्सत नहीं होगी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने की, इसलिए तुम तो मेरे साथ नहीं चल रही फाइनल। बेचारी अभी थोड़ा उदास हो जाती है और फिर पूछती है तुम वापस कब आओगे तो बता दो। तो इथन कहता है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन इतना बता देता हूँ कि काम लंबा चलने वाला है। तो अभी बिल्कुल धीमी आवाज में कहती है 1-2 हफ्ते की बात कर रहे हो ना तुम? तब जाकर इथन अपने दिल की बात कहता है कि देखो ऐसा है, हमारा रिलेशनशिप काफी जल्दी शुरू हुआ और सारी चीजें जल्दी जल्दी हो गई। हम मिले, हमारा अफेयर शुरू हुआ और फिर तुम मेरे साथ रहने के लिए यहाँ टोक्यो आ गई, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ इन सब चीजों से, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। इतना सुनते ही अभी रोने लगती है और इथन उसको रोता हुआ छोड़कर टैक्सी से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, और अभी घर के बाहर टॉवल में रोती रहती है। ये सब देखकर आसपास के लोग तो हंसने भी लगते हैं कि देखो देखो ये टॉवल पहनकर ही घर के बाहर चली आई। तो अभी फिर अंदर चली जाती है। फिलहाल तो वो अपने ऑफिस चली जाती है, पर रात में जब वो घर लौटती है और घर पे इथन को नहीं पाती तो उसे घर बड़ा सूना सूना लगता है, इसलिए वो बालकनी में जाकर ड्रिंक करने लगती है। वहाँ से दोस्तों उसे अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक रामेन शॉप दिखाई देता है। शॉप के अंदर रेड कलर की लालटेन टंगी होती है जो कि तेज हवाओं से हिलती है, और हवाओं से रामेन की खुशबू भी वहाँ तक पहुँच जाती है। अभी तक शॉप के बाहर काफी भीड़ होती है, जिससे अभी का मन ललचा जाता है। पर वहाँ जाने से पहले अभी इथन के लिए वॉइस मैसेज भेजती है कि आज सुबह जो हुआ उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे आने से यहाँ ऐसा फील कर रहे हो। देखो जो हुआ सो हुआ, पर मैं चाहती हूँ कि हम दोनों म्यूचुअली इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इसलिए वॉइस मैसेज मिलते ही मुझे कॉल करना, मुझे कुछ बातें करनी है। इसके बाद अभी उस रामेन शॉप जाती है, वो भी भीग कर, क्योंकि अभी तक बारिश भी शुरू हो गई थी। मगर शॉप पे जाने पे वो देखती है कि सारे कस्टमर्स तो जा चुके हैं और यहाँ का शेफ शराब पी रहा है और जापानीज में कुछ तो कह रहा है जो कि अभी के समझ में नहीं आता। तब वो इशारे में बताता है कि रामेन खत्म हो चुका है, तुम जाओ यहाँ से। आज सुबह से इतना कुछ अभी के साथ हो रहा था, और अब जब शेफ डांट कर उसको जाने को कहता है तो वो और रोना शुरू कर देती है। उसको रोते हुए देखकर शेफ कहता है कि ठीक है बैठ जाओ। तभी शेफ की वाइफ आती है और अभी को रोते हुए देखकर अपने हस्बैंड से पूछती है कि डार्लिंग ये रो क्यों रही है? तो शेफ बताता है भूख लगी होगी शायद, खाकर शांत हो जाएगी, चलो देखते हैं। तब तक मैं शेफ रामेन बॉईल कर लेता है, उसे वो एक सूप में डालता है और उसकी वाइफ उस बाउल में स्पिनच, मीट और बॉइल्ड सब्जियां डालती है। इसके बाद ये लोग अभी को रामेन सर्व करते हैं, और तब रोते हुए अभी बोल पड़ती है कि मुझे पता ही नहीं है मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ। मेरी कजन हीथर ने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री कंप्लीट कर ली है, और यहाँ मैं हूँ पागल, जिसे लगा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए अमेरिका से टोक्यो आकर कोई बहादुरी का काम कर रही हूँ, पर वो तो मुझे यहाँ छोड़कर भाग गया। पर दोस्तों शेफ और उसकी वाइफ को ना तो इंग्लिश बोलने आती है और ना ही वो समझती है। वो अभी को पागल समझते हैं कि क्या कह रही है। वो किसी तरह फिर उसे रामेन खिलाकर बस यहाँ से अब भगाना चाहते हैं। रामेन खाते ही अभी को कुछ इल्यूजन्स आते हैं कि जैसे इस शॉप में जो कैट की स्टैचू है वो उसे अपनी ओर बुला रही है, और कुछ देर के बाद वो फिर से स्टैचू बन जाती है। इसके बाद अभी रामेन के पैसे देने जाती है, मगर शेफ और उसकी वाइफ पैसे लेने से मना कर देते हैं। तब अभी शेफ की वाइफ को जोर से हक करके उसका शुक्र अदा करती है। फिर जैसे वो घर जाने लगती है तो अभी को शेफ एक अम्ब्रेला ऑफर करता है। अब अभी उसको बताने की कोशिश तो करती है कि मैं यहीं पास ही में रहती हूँ, पर शेफ को तो कुछ समझ में आता ही नहीं, इसलिए फिर अभी वो अम्ब्रेला रख लेती है। अब अगले दिन की बात है, अभी अपने ऑफिस में एक फीमेल फ्रेंड से पूछती है कि तुम्हें रामेन बनाना आता है क्या? तो वो जवाब देती है बिल्कुल नहीं, उसे बनाने के लिए तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसलिए रात में अभी जल्दी उस रामेन शॉप पे जाती है, जहाँ पहले तो वो शेफ की वाइफ को उसका अम्ब्रेला वापस करती है। फिर काउंटर पे बैठकर वो शेफ को रामेन कुक करते हुए देखती है, खौलते हुए पानी में नूडल्स को बॉयल करना, पानी से भाप निकालना, शेफ को रामेन छानते हुए देखना, ये सब अभी को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अभी के बगल में अधेड़ उम्र का एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी उदास बैठा होता है। वो जैसे ही रामेन खाता है ना उसको हंसी आ जाती है, उसके साथ साथ एबी को भी हंसी आ जाती है। एबी को देखते ही शेफ पहचान जाता है कि ये तो कल रात वाली लड़की है। अब अपने कस्टमर्स को रामेन खाने के बाद हंसते हुए देखकर शेफ के चेहरे पे भी बड़ी स्माइल आ जाती है। फिर अगली रात एबी वापस से उसी रामेन शॉप में जाती है। इस दौरान वो इथन को वॉइस मैसेज भी भेजती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, फ्री होने पे कॉल करना। तो जैसे ही वो शॉप में एंटर करती है तो शेफ कहते हैं कि रामेन खत्म हो चुका है, वापस चले जाओ। मगर एबी को तो उनकी लैंग्वेज समझ ही नहीं आती, पर हाँ उसे शेफ की वाइफ के पैर पे बैंडेज लगा हुआ
हुआ दिखाई देता है और वो हल्का लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही होती है। तो एबी उनसे कहती है लाइए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। और उन्हें भी तो इंग्लिश नहीं आती ना दोस्तों, इसलिए वो समझ नहीं पाती। तो एबी इशारा करती है उनके पैर की ओर और उनके हाथ से ट्रे लेने लगती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये लड़की मेरी हेल्प करना चाहती है। तो वो उसको अपनी हेल्प करने देती है। फिर एबी 2 ओल्ड लेडीज को उनके रामेन सर्व करती है। कुछ ही देर में वहाँ पर एक लोकल लड़का कैन आता है और जब उसे पता चलता है कि रामेन खत्म हो चुका है तो वो भी उदास होकर वहीं चेयर पे बैठ जाता है और उन्हीं मतलब 2 आंटीज के साथ। और जब कैन की नजर एबी पर पड़ती है तो वो उन आंटीज से पूछता है कि ये नई लड़की है क्या यहाँ पर। वो आंटीज बताती है कि शेफ की वाइफ के पैर में चोट लगी है ना, इसीलिए लड़की उनकी मदद कर रही है। कैन कहता है कि हाय कितनी प्यारी है ये। तो वो आंटीज कहती है कि बेटा एक तुम अधेड़ उम्र के हो, तुम्हारी तोंद भी बाहर निकली हुई है और तुम्हें इंग्लिश भी नहीं आती, वो तो तुम्हें घास भी नहीं देने वाली। सुनकर कैन कहता है कि काश आंटी मैं स्कूल में थोड़ी पढ़ाई कर लिया होता तो आज मेहनत मजदूरी भी नहीं करनी पड़ती और अमेरिका में मेरी एक वाइफ भी होती। फिर जब सारे कस्टमर्स चले जाते हैं तो शेफ और उनकी वाइफ एबी को भी जाने को कह देते हैं, मगर एबी कहती है मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मुझे यहीं पे रहना है आपके साथ। पर शेफ उसको हाथ पकड़कर वहाँ से निकाल देता है और कहता है कि सोने का टाइम हो गया, अपने घर जाओ। दरअसल दोस्तों एबी इसीलिए घर नहीं जाना चाहती क्योंकि घर पे इथन नहीं है और वो अकेलेपन में रहना नहीं चाहती। वो यहाँ किसी को जानती भी नहीं है, इसलिए उसे शेफ और उसकी वाइफ में ही अपनापन महसूस होता है। पर कहाँ यार, वो लोग थोड़ी एबी की मजबूरी समझते हैं। तब एबी अपना दिमाग लगाती है और उनके साथ रहने के लिए वो आंधी तूफान की तरह उनके शॉप में दौड़ते हुए घुस जाती है और कहती है कि मुझे रामेन बनाना सीखना है। पर शेफ को तो समझ ही नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रही है। तो वो अपनी जापानीज डिक्शनरी निकालती है और उसमें से टीचर वर्ड को दिखाते हुए कहती है आप मेरे टीचर बन जाओ। जिसपे शेफ कहता है कि नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता, हमारे रामेन शॉप पे एक से बढ़कर एक अतरंगी लोग आते हैं और हमें एक और नमूने की जरूरत नहीं है। तब एबी कहती प्लीज मेरे टीचर बन जाइए ना, मैं आपकी तरह रामेन बनाना चाहती हूँ, लोगों के चेहरे पे हंसी लाना चाहती हूँ। मुझे पता है कि एक ना एक दिन तो इथन वापस आएगा ही, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मैं दोबारा उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी और इस शहर में मेरा मन भी नहीं लग रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे रामेन कुक करना सिखाएं जिससे मेरा मन भी यहाँ लगा रहे और आपकी भी मदद हो जाए। ये सब कहते कहते वो रोना शुरू कर देती है। तब शेफ इशारे में कहता है कि ठीक है कल सुबह 5 बजे आ जाओ, सिखाता हूँ तुम्हें कुकिंग अच्छे से। अब दोस्तों अगली सुबह की बात है जब शेफ और उसकी वाइफ सो रहे होते हैं तो एबी डोरबेल बजाकर उनकी नींद खुलवा देती है। दरवाजे पे शेफ जब एबी को देखता है तो सोचता है क्या आफत है यार, ये मेरे पीछे पड़ गई है। तो एबी इशारे में बताने लगती है हाथ दिखाकर कि 5 बज गए हैं, आपने मुझे बुलाया था। पर जब शेफ घड़ी की ओर देखता है तो उसमें 5:15 हो रहे होते हैं। वो कहता है कि तुम 15 मिनट लेट हो। तो एबी एक्साइटेड होकर कहती है अब मुझे क्या करना है। तो वो इशारे में कल रात के सारे बर्तन उसे क्लीन करने को कह देता है, ये सोचकर कि ये अमेरिकन लड़की इतने गंदे बर्तन थोड़ी धोएगी, खुद ही भाग जाएगी ये सोचकर। इसके बाद तो शेफ अपने ऊपर वाले माले पे जाकर सो जाता है जहाँ पे उसका बेडरूम होता है। और जब वो वापस आता है ना तो देखता है कि एबी ने सारे जूठे बर्तन धो दिए हैं, बिल्कुल चमका दिए, पर 1-2 बर्तन में कुछ जूठा लगा होता है। शेफ उनको धोने लगता है तो एबी कहती है पर मैंने इनको धोकर सुखा दिया, आप दोबारा क्यों धो रहे हैं। तब शेफ उसको वो जूठा दिखाते हुए कहता है कि ऐसे बर्तन धोए जाते हैं क्या। और फिर एबी भी कहती है कि लाइए ना मैं दोबारा इसको धो देती हूँ। मुझे सच में वो दिखा नहीं उस समय, लेकिन शेफ को दोस्तों गुस्सा आ रखा है। वो फिलहाल कहता है कि तुम बाथरूम को क्लीन करो। अब वो सोचता है कि बाथरूम क्लीन करने का काम थोड़ी करेगी है, लेकिन अभी तो वो भी करने लगती है। हाँ उसको थोड़ा घिन जरूर आती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह मुंह बनाकर पूरे बाथरूम को साफ कर देती है। पर शेफ से खुद ये सब देखा नहीं चाहता और वो एबी को हाथ पकड़कर अपने घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। बिल्कुल एबी शॉप के साइड वाले दरवाजे से भी शेफ को दरवाजा खोलने को कहती है और उनके घर के पीछे वाले उस साइड वाले दरवाजे से भी, मगर शेफ दरवाजा खोलता ही नहीं। तो वो थक हार कर वहीं बैठ जाती है। काफी देर के बाद जब शेफ की वाइफ किसी काम से दरवाजा खोलती है तो एबी फटाक से अंदर घुस जाती है और टॉयलेट क्लीन करने लगती है। उस दिन शेफ एबी से इतना काम करवाता है ना, इतना काम करवाता है जितना एबी ने पूरी जिंदगी में नहीं किया होगा। रात में उसके पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं, मगर सारे कस्टमर्स के जाने के बाद उनके जूठे बर्तन शेफ एबी को रात में ही क्लीन करने को कह देता है। उसकी वाइफ टोकती भी है पर वो नहीं रुकती और फिर थक हार कर एबी को रात में ही सारे बर्तन क्लीन करने पड़ते हैं। इस तरह से 4 महीने गुजर जाते हैं दोस्तों। शेफ कभी एबी से टॉयलेट क्लीन करवाता है, कभी जूठे बर्तन, तो कभी अपना घर, तो कभी कुछ, मतलब अपना घर और शॉप पूरी तरह से एबी से क्लीन करवाता है, मगर रामेन को करना नहीं सिखाता। और एक दिन जब वो रामेन बॉईल करने के लिए चढ़ाकर ऊपर अपने बेडरूम में किसी काम से जाता है तो एबी चुपके से रामेन की खुशबू सूंघती है और फिर एक बार बस रामेन को घुमाती है। तभी वहाँ पे शेफ आ जाता है और उसको डांटने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस तरह बिना इजाजत के यहाँ छेड़ने की, तुम्हें क्लीनिंग की जॉब दी है वही करो। एबी भड़क जाती है दोस्तों आज, वो भी गुस्से में खूब सुना देती है उसको। वो कहती पर मैं तो यहाँ पर आई थी रामेन कुकिंग सीखने के लिए ना, वो तो कभी नहीं सिखाया आपने। अब शेफ को एबी की बातें भले समझ में नहीं आती, मगर वो जिस टोन में बोलती है ना और जिस हाव भाव से बातें कहती है, शेफ समझ आता है कि ये तो गुस्सा हो गई। तब वो एबी की डिक्शनरी से एक वर्ड ढूंढता है शांत, और उसे शांत हो जाने को कहता है। मगर एबी शांत नहीं होती दोस्तों अब, क्योंकि अब सच में पानी सर के ऊपर से जा चुका होता है। इसीलिए एबी कहती है मुझे नहीं आना अब यहाँ दोबारा कभी भी। यहीं पर वो काम छोड़कर चली जाती है और जब अपने रूम को ध्यान से नोटिस करती है तो उसे समझ आता है कि इस 4 महीने में तो मैंने हर काम शेफ के लिए किया, अपने घर पे तो ध्यान ही नहीं दिया, ये तो कूड़ादान बन गया है। फिर अगले दिन की बात है, एबी वापस से रामेन शॉप आती है और अपने कल के बर्ताव के लिए माफी मांगती है और कहती है आप मेरे टीचर हो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, जिससे शेफ भी मन ही मन खुश हो जाता है। दरअसल जब कल वो गुस्से में चली गई थी ना तो शेफ को भी अच्छा नहीं लग रहा था और जब एबी वापस आ जाती है तो शेफ सबसे पहले उससे उसका फोन मांगकर चूर देता है, क्योंकि भले ही उसे एबी की बातें ज्यादा समझ नहीं आती लेकिन वो इतना तो समझ गया
गया था कि ईथन नाम का लड़का है जिसने एबी का दिल तोड़ा। फिर भी ये बार बार उसे वॉइस मैसेज भेजती रहती है कि उसकी लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन वो कॉल नहीं करता कभी भी। इसीलिए अब ना रहेगा फोन और ना ही एबी ईथन के आगे गिड़गिड़ाएगी। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि एबी यहाँ आने वाले कस्टमर्स के साथ काफी घुल मिल जाती है। केन उसको देखकर आहें भरा रह जाता है। डेली वो उसे गुड नाइट विश करके अपने घर जाता है, पर बेचारा इंग्लिश को ज्यादा नहीं जानता, इस वजह से एबी से बातचीत नहीं कर पाता। फिर एक दिन की बात है दोस्तों, शेफ की वाइफ एबी को एक एनवलप में कुछ पैसे देती है, जिससे एबी डर जाती है। उसे लगता है कि ये लोग मुझे काम से निकाल रहे हैं, लेकिन शेफ की वाइफ कहती है कि तुमने जो इतने महीने से काम किया है ना, ये उस काम को अप्रिशिएट करने के लिए, जाओ थोड़े मजे करो, घूमो फिरो, जिससे एबी भी खुश हो जाती है। वो अगली रात वापस उसी क्लब में जाती है जहाँ वो ईथन के साथ गई थी। वहाँ वो फिर से चार्ली और ग्रैमी से मिलती है। फिर ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ इन्हें भी पता चल जाता है कि ईथन ने एबी से ब्रेकअप कर लिया है। तो वो दोनों दोस्तों एबी को तोशी नाम के क्यूट से लड़के से बात करवाते हैं। तोशी तो जापानीज है, मगर उसको इंग्लिश काफी अच्छी आती है क्योंकि वो एक साल लॉस एंजलिस में रहकर पढ़ाई कर चुका है। फिलहाल वो एक कंपनी में जॉब कर रहा है और यहाँ पर अपने मेल फ्रेंड्स अकीरा और कोमा के साथ आया हुआ है। तो ये दोनों ग्रुप साथ में मिलकर खूब मस्ती करते हैं और इन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता कि सुबह 5 बज गए हैं। अपने अपने घर जाने से पहले तोशी एबी को अपना कार्ड देता है और कहता है कि मैं तुमसे दोबारा मिलना पसंद करूंगा। फिर एक दिन की बात है, शेफ के साथ एबी शॉपिंग करने जाती है जहाँ शेफ के पास एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है। उसमें से शैन नाम का बूढ़ा आदमी कहता है, शेफ जुमी पहचाना, ये है मेरा बेटा किम, जल्दी इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है, जिसके बाद बड़े बड़े शेफ इसको अपनी ब्लेसिंग देंगे और फिर मुझे मेरी शॉप का वारिस मिल जाएगा। ये जानकर अपना शेफ समझ जाता है कि ये मेरे जले पे नमक छिड़क रहा है। पर इससे एक बात अच्छी ये होती है कि शेफ एबी को अब रामेन के बारे में धीरे धीरे कई सारी बातें बताने लगता है। जैसे एक दिन शेफ बता रहा होता है कि एक कटोरी रामेन में यूनिवर्स की हार्मनी होती है, इसमें समंदर, पहाड़ और मिट्टी से मिलने वाली चीजें डाली होती है। इन सब का हार्मनी बहुत ही जरूरी है और रामेन में जो सूप होता है ये हार्मनी बनाने में बेहद जरूरी रोल अदा करता है। अब एक काम करो, रामेन को बिल्कुल ध्यान से देखो। मगर एबी एक्साइटमेंट में रामेन में स्पिनच और मीट डाल देती है। तो शेफ उसके हाथ में मारते हुए कहता है कि तुम्हारा फोरहेड ही छोटा है, तो मुझे पक्का पता है दिमाग भी छोटा ही होगा। अरे क्या कर रही हो ये? तो एबी कहती है, मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रहे हो, आप एक काम कीजिए, डिक्शनरी के जरिए मुझे समझा सकते हो क्या? पर शेफ एबी की डिक्शनरी छीनकर उससे डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है ये डिक्शनरी छोड़ो और फील करना सीखो। अब आगे एबी अपने रूम में घोड़े बेचकर एक दिन सो रही होती है, तभी बजती उसकी डोरबेल। दरवाजे पे ग्रैमी होती है जो किसी बात की वजह से अपने रूममेट से लड़कर आ गई थी। उसने गुस्से में अपना घर छोड़ दिया था। उसने काफी पी भी रखी होती है और आज रात के लिए वो एबी के अपार्टमेंट में ही सोना चाहती है, जिसकी इजाजत एबी दे देती है उसको। पर तभी फिर से डोरबेल बजती है। इस बार दरवाजे पे होता है तोशी। वो अपने हाथों में ग्रैमी का लगेज लिए होता है। वो बताता है, ग्रैमी ने मुझे कॉल करके कहा कि जरा आकर मेरी मदद करो और मेरा सामान एबी के यहाँ पहुँचा दो। दोस्तों अब ग्रैमी तो सो चुकी है, तो तोशी इतनी रात में आ गया तो एबी उसके साथ ड्रिंक शेयर करती है। वो अपनी बालकनी से वो रामेन शॉप दिखाते हुए वहाँ होने वाले सारे ड्रामा के बारे में उसे बताती है। फिर जब एबी की सिगरेट खत्म हो जाती है तो ये दोनों बारिश में भीगकर सिगरेट लेने के लिए जाते हैं। तो इस दरमियान तोशी एबी से कहता है कि यहाँ एक रामेन म्यूजियम है, नेक्स्ट वीक मेरे साथ वहाँ चलोगी क्या? तो एबी कहती है, पहले मुझे ग्रैमी से परमिशन लेनी होगी। अब यहाँ पे एबी को ये लगता है कि ग्रैमी और तोशी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन तोशी क्लियर कर देता है, नहीं नहीं हम बस अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, मगर मैं तुम्हारे साथ म्यूजियम जाने में इंटरेस्टेड हूँ। एबी भी मान जाती है। आगे क्रिसमस सेलिब्रेशन देखते हैं। आज शेफ की वाइफ एबी को बताती है कि हमारे बेटे शिनो को क्रिसमस सेलिब्रेट करना काफी पसंद था, हम हर साल उसके लिए एक छोटा सा क्रिसमस ट्री लाया करते थे। वहीं जब अपना शेफ दोस्तों जिसका नाम सुमी है वो अपनी शॉप पे आता है ना और एबी के डेकोरेशंस को देखता है तो कहता है ये सब क्या है? वो थोड़ा नाराज भी लगता है। तब बीच में उसकी वाइफ कहती है, अरे आज का दिन गुस्सा क्यों हो रहे हो, बेचारी अपने घर से दूर है, शॉप को सजाकर इसे अपने घर जैसा बना दिया इसने। तो शेफ कहता है कि इतनी घर की याद आ रही है तो अमेरिका वापस चले जाओ। बेचारी एबी थोड़ी उदास हो जाती है। मगर जब कस्टमर्स आते हैं ना और शॉप को इतना बढ़िया तरीके से सजा हुआ देखते हैं तो वो भी बड़े खुश होते हैं। एक कस्टमर तो एबी को फ्लावर्स देते हुए क्रिसमस विश करता है। फिर सबके चले जाने के बाद एबी सारे डेकोरेशंस को हटाने लगती है ताकि शेफ और नाराज ना हो जाए। वैसे भी अब क्रिसमस तो खत्म हो ही गया है। तो जब वो कचरा फेंकने के लिए बाहर जाती है तो विंडो से देखती है कि स्टोर रूम में शेफ अपने बेटे शिनो की फोटो देखकर रो रहा है। फिर एबी अपने घर आ जाती है जहाँ वो ग्रैमी के साथ भी क्रिसमस को सेलिब्रेट करती है क्योंकि ग्रैमी भी अमेरिकन ही है। अगले हफ्ते हम एबी को तोशी के साथ उस म्यूजियम में देखते हैं। दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और जब एबी के वापस घर जाने की बारी आती है तो दोनों का यहाँ पे किस भी हो जाता है। अगले दिन मार्केट में लोगों को आपस में बातें करते हुए हम देखते हैं कि एबी और शेफ के बीच में कुछ तो चल रहा है, वरना कोई जापानीज भला किसी अमेरिकन लड़की को रामेन बनाना क्यों सिखाएगा। वहीं दोस्तों वो शैन जो उस दिन इनको मार्केट में मिला था वो शेफ सुमी से सीधे जाकर कह देता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर तुम इस अमेरिकन लड़की को रामेन बनाना क्यों सिखा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि एक अमेरिकन लड़की हमारी तरह रामेन बना सकती है क्या? अरे तुम ये देखा देखी कर रहे हो ना, मैंने अपने बेटे को अपने शॉप का वारिस बनाने का सोचा, इसलिए तुम भी इस लड़की को ट्रेन कर रहे हो। पर तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि ये मेरे बेटे की तरह रामेन बना लेगी। जिसपे जुमी कहता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है क्या? सुना है चीफ शेफ कुछ महीने में यहाँ पर आने वाले हैं, तो देखना मैं कैसे उनसे एबी को ब्लेसिंग दिलवाता हूँ, सबके मुंह बंद हो जाएंगे फिर।
इसके बाद जुमी अपनी शॉप पे जाकर एबी को रामेन देखने को कहता है तो वो कहने लगती है ये नूडल है या चिकन। जुमी फिर से गुस्सा हो जाता है और उसको डांटने फटकारने लगता है। वो एबी का मजाक भी उड़ाता है तो एबी भी बदला लेने के लिए कहने लग जाती है अरे आप तो बड़े रफ टफ बनते हो। तो फिर उस क्रिसमस वाली रात स्टोर रूम में आप अपने बेटे की फोटो को देखकर रो क्यों रहे थे। ये सुनते ही शेफ और भड़क जाता है और कहता है कि तुम यहाँ कुकिंग सीखने के लिए आई हो या फिर मुझ पे नजर रखने के लिए। इसके बाद थोड़ी देर के लिए वो अपने बेडरूम में चला जाता है और इस दरमियान जुमी की वाइफ एबी को बताती है कि वो फोटो मेरे बेटे शिनो की है जिससे मेरे पति ने 5 साल से बात तक नहीं की है। पर एबी को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। इसके बाद हम एबी और तोशी को साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं जिस दौरान तोशी बताता है कि मेरा बॉस मेरा ट्रांसफर शंघाई में कर रहा है। ये सुनते ही एबी को अपने पास्ट की याद आ जाती है। वो समझ जाती है अब तोशी का मन मुझसे भर गया है, ये मुझसे पक्का ब्रेकअप करना चाहता है झूठ बोलकर और इथन की तरह ये मुझे छोड़कर चला जा रहा है। पर तोशी उसको समझाता है कि देखो मेरी कंपनी मुझे शंघाई भेज रही है और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। पर इस बार एबी इंकार कर देती है। दरअसल दोस्तों उसने आज तक कोई भी काम ढंग से पूरा नहीं किया है मगर वो रामेन को दिल से सीखना चाहती है, इसलिए तोशी को अकेले जाना पड़ता है। अब एक दिन तो वो खुद से रामेन बनाती भी है और शेफ से कहती है एक बार चेक कर लीजिए कैसा बना है, मैंने आपके सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं। अगर शेफ सारा रामेन उठाकर फेंक देता है, कहता है कि इसमें जान ही नहीं है कबाड़ है ये। फिर एक और दिन वो रामेन बनाती है। इस बार शेफ उसे टेस्ट भी करता है मगर उसे कुछ खास पसंद नहीं आता। अभी फिर परेशान हो जाती है कि क्या करूं, कैसे बनाऊं इसको परफेक्ट। तो वो बोली देती है कि प्लीज मुझे बताइए कि सही रामेन कैसे बनाया जाता है। तब एक दिन जुमी एबी को अपनी बूढ़ी माँ के पास लेकर जाता है जो कि गाँव में रहती है। वो एबी के हाथों की बनी हुई रामेन टेस्ट करती है और कहती है जब तुम कुकिंग करती हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, इसलिए तुम्हें अपने दिमाग को शांत करना होगा और दिल से कुकिंग करनी होगी। इस पे एबी कहती है ये करना कैसे। तो वो दादी माँ बताती है तुम्हें ये सोचना है कि हर रामेन की सर्विंग एक गिफ्ट है जो कि तुम किसी खास को देने वाली हो। तुम्हें कस्टमर्स को सिर्फ कस्टमर्स नहीं समझना बल्कि उन्हें अपनी फैमिली समझना है। फैमिली के लिए हम कितने प्यार से कुकिंग करते हैं ना, ठीक वैसे ही तुम्हें कुकिंग करनी है। तुम्हारे हाथों की बनी रामेन को खाकर लोगों को तुम्हारे अंदर का प्यार महसूस होना चाहिए। अब एबी कहती है पर मुझे तो प्यार के बारे में पता ही नहीं है, मैं जब भी सोचती हूँ कि मुझे मेरा प्यार मिल गया तब मेरा प्यार मुझसे दूर चला जाता है और मेरे दिल में उदासी और दर्द के सिवा कुछ नहीं बचता। तब जुमे की माँ कहती है फिर तुम अपने खाने में उन्हीं आंसुओं को डालो, तुम जो फील करती हो उसे ही डालो। एक दिन एबी रोते हुए रामेन बनाती है, वो खुलकर रोती है खुलकर और फिर जब वो रामेन कस्टमर्स को सर्व करती है ना तो उसे खाने के बाद कस्टमर्स को अपनी लाइफ में जो भी बुरी चीजें चलती है उनकी यादें आ जाती हैं और वो भी रो पड़ते हैं जिससे उनका दिल भी हल्का हो जाता है। इस वक्त दोस्तों जुमी किसी काम से बाहर गया होता है। वो जब वापस आता है और अपने कस्टमर्स को रोते हुए देखता है तो पूरा खेल समझ जाता है। पर उसकी वाइफ इस चीज को समझने के बजाय थोड़ा सा रामेन सूप अपने हस्बैंड को पिला देती है जिससे वो भी अपने बेटे की याद में रोने लग जाता है। और यहाँ से कुछ दिनों के बाद अचानक जो चीफ शेफ है वो शहर में आ जाता है और हर रामेन शॉप में जाकर वहाँ का रामेन टेस्ट करता है। पहले वो शैन के बेटे किम के रामेन को अप्रूव कर देता है, फिर वो आता है जुमी के यहाँ पे जहाँ एबी ने रामेन बनाया होता है, उसे वो चीफ शेफ के आगे सर्व करती है। पर बाकी लोग ये चीज देखकर काफी डर जाते हैं कि एबी ने रामेन में ब्लैक पेपर, टमाटो और कॉर्न डाल दिया, दिखने में ये रामेन कम और इटालियन नूडल्स ज्यादा लग रहा है। चीफ शेफ उसको खा तो लेता है, वो कहता भी है कि अच्छा बना है, लेकिन वो ब्लेसिंग्स देने से मना करके चला जाता है। ये चीज देखकर शैन को बड़ी खुशी होती है और वो सुमी से कहता है कि अरे उस दिन तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि एबी को ब्लेसिंग दिलवा कर ही रहूंगा, तो क्या हो गया? और तुमने ये भी कहा था कि ब्लेसिंग्स नहीं मिले तो मैं अपना रामेन बनाना बंद कर दूंगा। अब क्या हो गया बताओ? अगर तुम्हें अपना ये शॉप बेचना है ना तो मुझे ही बेचना, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए एक और शॉप खरीदना चाहता हूँ। अब तक एबी को जापान आए हुए दोस्तों 1 साल हो चुका है, इसलिए उसे जापानीज हल्की हल्की समझ आ जाती है, इसलिए वो इनकी बातें तो समझ लेती है। और अब एबी का डर के मारे गला सूख रहा होता है कि शेफ तो मेरी क्लास लगा लेगा। फिर रात में एबी को नींद नहीं आती। वो शॉप पे जाते जहाँ पर शेफ शराब पी रहा होता है। एबी उनसे सॉरी कहती है। तब शेफ कहता है कि आजकल के बच्चे होते हैं जिद्दी, मैंने तुम्हें इतना कहा कि रामेन में ये टमाटो वगैरह मत डालना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और देखो आज क्या हो गया। तुम बिल्कुल मेरे बेटे की तरह हो। शिनो भी हमेशा कहा करता था कि मुझे किचन की स्टडी करनी है, जिसके लिए वो पेरिस चला गया। वो एक रामेन शॉप का वारिस बनना ही नहीं चाहता था। मैं पिछले 45 साल से हर दिन काम करता आ रहा हूँ और अब बस मेरा हो गया। पर एक बात बताऊँ तुम्हें, भले ही चीफ शेफ ने ब्लेसिंग्स नहीं दी, लेकिन मेरे लिए तुम ही मेरी वारिस हो। इसीलिए दोस्तों फिर जुमी पब्लिक में एबी को अपना वारिस बनाने का ऐलान कर देता है। सीन यहाँ से होता है 1 साल के बाद शिफ्ट एबी जुमी का शॉप चला रही है और उसके शॉप पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। साथ ही वॉल पे जुमी और उसकी वाइफ की फोटो टंगी हुई है जिसमें वो अपने बेटे शिनो के साथ खड़े हुए हैं, यानी वो दोनों अपने बेटे के साथ रहने के लिए पेरिस चले गए और उनका ये शॉप एबी संभालने लग गई है। क्योंकि भले ही चीफ शेफ ने उसे ब्लेसिंग्स नहीं दी मगर लोगों को एबी का भरपूर प्यार मिल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि तोशी भी अपने जॉब को रिजाइन करने के बाद टोक्यो वापस आ जाता है और एबी से कहता है कि तुम्हारे बिना 1 साल मैंने कैसे गुजारा ये तो सिर्फ मुझे ही पता है। अब मुझे चाइना में और नहीं रहना, अब मुझे तुम्हारे साथ यहीं पे रहना है और मैं अपने म्यूजिक के पैशन को फॉलो करना चाहता हूँ। ये सुनकर एबी भी खुश और फिर दोनों किस करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म। बाकी दोस्तों आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।